शत्रुघ्न जी का जीवन चरित्र। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शत्रुघ्न भगवान श्री विष्णु के ही अंश अवतार हैं। श्री शत्रुघ्न जी मितभाषी, सत्यवादी, विषय विरागी, तेजस्वी और वीर थे। शत्रुघ्न जी बाल्यावस्था से भरत जी के साथ रहते थे और यही कारण है कि रामायण में भी शत्रुघ्न का कहीं विशेष विवरण नहीं मिलता है, क्योंकि उनका और भरत जी का चरित्र साथ ही चलता है। तो शत्रुघ्न जी के गुण और चरित्र का अनुमान भरत के आचरण और व्यवहार से लगाया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में शत्रुघ्न के प्रेम का वर्णन करते हुए कहा गया है, अर्थेन प्रस्तो भेते साधुन परिपालयन भर्ता सापी शत्रु लक्ष्मण वारजही से। जैसे लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर श्री राम जी की रक्षा करते उनके पीछे पीछे चलते थे, उसी तरह लक्ष्मण के छोटा भाई शत्रुघ्न भी भरत जी के साथ वैसी ही सेवा भाव का व्यवहार करते थे। जनकपुर में सभी चारों भाइयों के विवाह संपन्न होने के बाद वहाँ से लौटकर कुछ ही दिनों बाद भरत जी को उनके मामा युधाजित भरत जी को अपने साथ अपने देश भरत जी के ननिहाल ले जाने लगे। तब शत्रुघ्न भी भरत जी के साथ गए। उसमें भरत जी के प्रेम में उन्होंने माता पिता, भाई और नवविवाह था अपनी पत्नी का भी मोह नहीं किया और भाई भरत जी के ही साथ रहने में अपना कर्तव्य समझा। और फिर अयोध्या से बुलाए जाने पर वे भरत जी के साथ ही लौट आए। अयोध्या आकर पिता दशरथ के मरण और सीता जी और भाई लक्ष्मण से श्री राम के वन जाने की सूचना पाकर उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। उस समय शोकपूर्ण माहौल था। तभी राम विरह व्याकुल एक द्वारपाल ने सूचना दी कि राजकुमार शत्रुघ्न जिस क्रूर पापनी मंथरिया के षड्यंत्र से श्री रामचंद्र जीवन भेजे गए हैं, वह वस्त्राभूषण से सज कर खड़ी है। ये सुनकर शत्रुघ्न जी को बड़ा क्रोध आया। वे मंथरा की चोटी पकड़कर आंगन में घसीटने लगे। कई उसे छुड़ाने आई तो उन्हें भी शत्रुघ्न ने फटकार दिया। तब भरत जी ने आकर शत्रुघ्न को समझाया कि स्त्री जाति अवध मानी गई है और कहा, इमा पापी हंता कुब्जा यदि जानाति राघव त्वचा माचैव धर्मात्मा नाभिसाइस्ते ध्रुवम। भाई, यदि कुब्जा तुम्हारे हाथ से मारी गई तो इस घटना को जानते ही धर्मात्मा श्री राम तुमसे और मुझसे निश्चय ही बोलना छोड़ देंगे। भरत जी से ये सुनते ही शत्रुघ्न जी ने कुब्जा को मूर्छित अवस्था में ही छोड़ दिया। इस प्रसंग से बड़ी बात निकल कर ये आती है कि श्री राम की धर्म नीति में स्त्री जाति का बहुत ही आदर था। स्त्री को अवध्य माना गया और दूसरी बार भरत जी के धैर्य और धर्माचरण की है, जो उन्होंने अत्यंत शोकपूर्ण समय और परिस्थिति में शत्रुघ्न को अधर्म करने से रोका। और ये बड़ी बात है कि क्रोधातुर होते हुए भी शत्रुघ्न ने भाई भरत की बात मान ली और फिर वे राम जी को लौटाने के लिए भरत जी के साथ गए। श्री राम जी शत्रुघ्न को वात्सल्य भाव से और ये जानते हुए कि कैकेयी के प्रति शत्रुघ्न के मन में बहुत क्रोध है, पादुकाओं के साथ दोनों भाइयों को लौटते समय शिक्षा देते हैं। मात्रम रक्षम कैकेयी मारोसम कुरुता प्रति मयचा सीतया चैव सप्तो असि रघुनंदन। रघुनंदन शत्रुघ्न, तुम्हें मेरी और सीता की सौगंध है, तुम माता कैकेयी की सेवा करना, उन पर भी कभी क्रोध न करना। इस वाक्य से पता चलता है कि शत्रुघ्न का श्री राम से प्रागढ़ प्रेम था और भक्ति भाव था। शत्रुघ्न जी ने श्री राम की आज्ञा के लवणासुर को मारा और वहाँ मधुपुरी मथुरा बसाकर उसके राज्य का प्रबंध करके 12 वर्ष बाद श्री राम जी दर्शन करने के लिए अयोध्या लौटे। इसके बाद श्री राम जब परम धाम जाने लगे तब फिर शत्रुघ्न को बुलाया। शत्रुघ्न अपने पुत्रों का राज्याभिषेक कर अयोध्या पहुँचे और श्री राम जी के पास जाकर उन्होंने गदगद वाणी से कहा, महाराज रघुनाथ जी, मैं अपने दोनों पुत्रों का राज्याभिषेक करके आपके साथ चलने का निश्चय करके आया हूँ। वीर, अब आप मुझे कोई दूसरी आज्ञा न दें, क्योंकि किसी के भी द्वारा और विशेष से मेरे जैसे अनुयायी के द्वारा आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो, ये मैं नहीं चाहता। भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न की प्रार्थना स्वीकार की और शत्रुघ्न जी भी श्री राम जी के साथ ही परम धाम पधार गए। श्री शत्रुघ्न का ये छोटा सा जीवन चरित्र वाल्मीकि रामायण के आधार पर उपलब्ध कराया गया है। संसार में भगवान के अनेकों प्रकार के भक्त हुए हैं और हैं तथा होते रहेंगे। सबके आचार विचार अलग अलग होते हैं। शत्रुघ्न सब में विलक्षण है। शत्रुघ्न की प्रशंसा में तुलसीदास जी कहते हैं, रिपुसुदन पद कमल नमामि सुर सुशील भरत अनुगामी। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। शत्रुघ्न जी के विषय में ग्रंथों में बहुत कम चर्चा आई है, पर जो चर्चा आई है उससे उनकी एकाग्रता निष्ठा का पूरा परिचय मिलता है। उन्होंने भरत जी का आश्रय लिया और उससे कभी भी पृथक नहीं हुए।
मुक्ति मार्ग के साधन सत्यरूपम श्री विद्या कौशलशील बलधनम शौर्य च चित्र भाष्य च देश में स्वज्ञानम सत्य विनीत रूप से श्रद्धेन ज्ञान कुलीनता अच्छा कुलशील उत्तम स्वभाव बल धन पराक्रम युक्ति भाषण, ये 10 मुक्ति मार्ग स्वरूप के साधन हैं आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे हरे।